हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। मैं अमित सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर। आज मैं बात करूंगा बोर्ड्स के ग्राफ वाले क्वेश्चन की। देखिए, बोर्ड का पेपर काफी नजदीक आ चुका है। आप मात्र हमें 15 मिनट में देखिए वाला वीडियो, और आपके जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको करवा दूंगा। और रही बात ग्राफ वाले क्वेश्चन की, तो 3 से 4 नंबर क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। आप ग्राफ की टेंशन मत लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहला ग्राफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का ग्राफ सबको पता है कि एक्सियल लाइन पे क्या होता है, आर क्यूब होता है। इक्वेटोरियल पे क्या होता है, 1/r क्यूब होता है। इसका भी तो जो ग्राफ बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का, ये इनवर्सली का बनता है। अगर हम बात करें स्फेरिकल चार्ज के लिए, स्फेरिकल चार्ज बॉडी के लिए, तो अगर हम देखें यहाँ पे ये इंटरनल जो रेडियस है इसका आर है, ये वाला पार्ट आर है। तो चार्ज कहाँ पे होता है, चार्ज इस आर के ऊपर होता है। तो यहां तक फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो अगर आर की वैल्यू, ये वाली वैल्यू अगर स्मॉल कैपिटल आर से कम है, तो ग्राफ क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे ही आर के बराबर हुआ, ये ग्राफ क्या हुआ, ये बढ़ना इनवर्सली चलना शुरू हो गया। ठीक है। और यहाँ पे जो स्मॉल आर है कैपिटल आर से ज्यादा हो सकता है और इक्वल हो सकता है। ये हो गया स्फेरिकल बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, यहां से बनता है। दूसरा ग्राफ की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्यू बाई आर स्क्वायर एंड क्यू बाई एप्सिलॉन आर, ये पोटेंशियल का है। अगर हम ग्राफ से कंपेयर करें वेरिएशन ऑफ वी विथ आर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विथ आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ भी कैसा बनता है, ये ब्लैक वाला जो ग्राफ है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्सेस आर। ये जो ब्लू वाला है ये ग्राफ किसका है, ये वाला ग्राफ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ग्राफ पेपर में आता है। एनसीईआरटी ग्राफ है 2.4, आप देख सकते हैं। फॉर्मूला है, फॉर्मूले अकॉर्डिंग चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ वाला। तो ग्राफ चलता है स्ट्रेट लाइन, ये सबको पता है। फिर आपका बात करें डायोड के लिए, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ए डायोड, कर्व ऑफ ए डायोड। यहां भी ध्यान रखना है डिफरेंट स्केल्स है। नेगेटिव के लिए ये हो गया हमारे पास, फिर पॉजिटिव के लिए ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ चुका है और आएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे, वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर गैलियम आर्सेनिक। यहां भी सेम चीज, यहाँ पे जब एक होता है नॉन लीनियर रीजन, एक होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। यहाँ पे करंट और वोल्टेज ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, फिर ये शार्प इंक्रीज, फिर ये डिक्रीज जहां नेगेटिव है, फिर इस वाले में इंक्रीज। ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ग्राफ है, आप कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। ये वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। इसमें ये वाला हो गया आपका कॉपर का, मींस मेटल का हो गया। ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये ग्राफ इनवर्सली नहीं, रैपिडली, मतलब ये हो गया इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। फिर आपका बात करें हम लोग नाइक्रोम का, ये ग्राफ रेजिस्टेंस इसका, रेजिस्टिविटी इसका क्या होता है, जीरो से कहीं थोड़ा सा हाई होता है। जब टेम्परेचर जीरो होता है तब भी इसका रेजिस्टिविटी एग्जिस्ट करता है, फिर इंक्रीज करता है। फिर बात करें सेमीकंडक्टर का, ये हो गया डिक्रीजिंग, टेम्परेचर के साथ साथ यही क्या होगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा। ये ग्राफ आपको पता है। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का। ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। देखिए ये तो एक्सिस का हो गया, मैग्नेटिक फील्ड होना ये हो गया सेंटर का। एक्सिस पे कैसा हो रहा है, देखना ये गया एक्सिस के ऊपर, जब सेंटर पे आते हैं तो क्या होता है, इनवर्सली आता है। देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ पे इनवर्सली। ठीक है, ये ग्राफ हो गया आपका किसका, दैट इज ग्राफ फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए, और ये एक्सिस का हो गया और ये वाला हो गया सेंटर का। ठीक है, इससे कोई, ये तो मैग्नेटिक लाइंस का है।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वाला, जब आर की वैल्यू ए से ज्यादा है, ग्राफ क्या करेगी, इसको कट करेगी और ए वाले पे भी कट करेगी। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो हमने पढ़ा था, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली आर, और जब यहां से क्या होगा, इसकी वैल्यू आर की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ, डाया पैरा और फेरो का। कौन सा, सबको पता है जाइएम स्मॉल नेगेटिव होता है इसका, जाइएम और टूरिज्म के बीच में इसका रिलेशन कुछ नहीं होता, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें जाइएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये ग्राफ होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। फिर आपका वेरी लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होती है इसकी जाइम की वैल्यू, तो सम टाइम ये इंक्रीज करती है, आफ्टर क्रिटिकल टेम्परेचर इसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। इसका फर्मेंटेशन का, जो कि आप देख रहे हैं इजीली। फिर हम आपसे बात करें नेक्स्ट ग्राफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले में ग्राफ इंपॉर्टेंट है। आप ये जनरेटर का है ग्राफ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे डिफरेंट, ये क्या हो रहा है, ये ग्राफ क्या होता है, एसी करंट को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज हो रहा है, हर 90 डिग्री के बाद में एंगल चेंज हो रहा है, देख रहे हैं 90, 180, 270, 360, ये ग्राफ भी देख लेंगे। फिर आपका अगला ग्राफ है हमारा वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टेंस। ये कौन सा है, एसी का है, अल्टरनेटिंग है यहाँ पे। ये हो गया हमारा कौन सा, ग्रीन वाला वोल्टेज, और ये वो लगा इसी पे रेजिस्टेंस। ये किसके लिए है, ये रेजिस्टेंस के थ्रू है, ठीक है। अब ये वाला ग्राफ है हमारा किसका, देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज और आई किसके लिए, यहाँ पे इंडक्टर, याद रखना हमने लिखवाया था आपको, एल ई एल आई, ई एफ आगे है, करंट पीछे है, ई एम एफ यहाँ पे है, करंट यहाँ पे है, कितना डिग्री एंगल यहाँ पे, 90 डिग्री का। तो ग्राफ भी अगर ये हमने बनाया ई एम एफ, तो यहाँ पे पीछे लगेगा, पीछे हमारा करंट, ये वाला करंट का ग्राफ हो गया, 90 डिग्री का अंतर दिखाना है, करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है। फिर हम बात करें आगे कैपेसिटर का, आइस, याद रखना आइस, आइस मतलब करंट आगे है, ये में पीछे है, करंट आगे यहाँ पे करंट का हो गया, और ये आपका हो गया वोल्टेज का ग्राफ। वोल्टेज अगर यहाँ पे है तो करंट आगे कहाँ जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल, मतलब करंट लीड द ईएमएफ बाय पाई बाई। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे, ये भी ग्राफ है इंपॉर्टेंट, वेरिएशन ऑफ आई एम विद द ओमेगा। ये क्या होता है, 1 जब ओमेगा नॉट की वैल्यू आती है तब ये शार्प इंक्रीज करता है आई एम, फिर डिक्रीज करना शुरू कर देता है। ये क्वालिटी फैक्टर का है, रेजिस्टेंस का फैक्टर इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये भी आया था लास्ट ईयर, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अब चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये पता है सबको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे, ये ग्राफ है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और किसका, डेविएशन का, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का। ये आप देख रहे हैं, जहां पे मिनिमम होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये कर लेंगे। फिर आपका इसके बाद जो ग्राफ बनता है नेक्स्ट, दैट इज फोटोग्राफ एंड ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये ग्राफ आई मैक्स और किसके बीच में है, पाथ डिफरेंस के बीच में है, 0 पे 0, 1 पे मैक्सिमम, देख रहे हैं 1 2 3, ये मैक्सिमम और मिनिमम का है ग्राफ, आप देख सकते हैं वाईडीएस का। फिर ये आपका डिफ्रैक्शन का है, डिफ्रैक्शन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखें, एकदम से पहले राइज करती है, फिर डिक्रीज करना शुरू हो जाती है, जहां राइज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नोट बोल देते हैं, बाकी ग्राफ डिक्रीज होना चली जाती है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे, इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट हो गया आपका और ये इंटेंसिटी हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ जो हमारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो करंट और कलेक्टर करंट के बीच का डिफरेंस। ये फोटो करंट है, देख रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव, मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डिंग पोटेंशियल है हमारे पास। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, मतलब I3 ज्यादा है, फिर I2 है, फिर I1 है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, ये बना लीजिएगा। कई बार पेपर में ये लिखा हुआ आता है, अरेंज दिस ऑर्डर इन ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी या करंट, ये ध्यान रखना है। चलिए
अब चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर, सिचुएशन करंट वाला ग्राफ। जब ग्राफ रिटार्डिंग पोटेंशियल, देख रहे हैं सबका अलग अलग है, लेकिन जब तीनों मिलते हैं जिस पॉइंट पे, उसके बाद आता है सेचुरेशन, तो ये कांस्टेंट करंट हो जाता है। ध्यान ये रखना है, इसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट को हम लोग सेचुरेशन करंट, जहां पे आगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, देख लेंगे। और इसमें वोल्टेज होता है यहाँ पे V3 ज्यादा है, फिर V2 है, फिर V1 है। फिर चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। आपने पढ़ा होगा कि जब एट सर्टेन पॉइंट, जब एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी, कोई फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एमिट नहीं होते हैं, आफ्टर दैट एमिशन शुरू हो जाता है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा थ्रेशोल्ड V0 यहाँ से इंक्रीज करना शुरू हो गया, फिर ये अलग मेटल का हो गया। तो जिसका थ्रेशोल्ड ज्यादा होगा वो मेटल ज्यादा एक्टिवेट होगा, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट होंगे, ये भी ध्यान रखना है। फिर ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, स्कैटरिंग एंगल और किसका, नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल डिटेक्टेड, इनवर्सली होता है ग्राफ, देख रहे हैं। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा पार्टिकल की वैल्यू कम होती जाएगी। फिर चलते हैं ग्राफ आपका ये है इंपॉर्टेंट, लाइमन सीरीज, पास्चन सीरीज, लाइमन, लाल बहादुर पंडित बाबा, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पीफंड। तो ये ग्राफ ध्यान इंपॉर्टेंट है, ये भी ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है लाइमन हमारे पास, फिर बाल्मर 2 से, फिर पास्चन 3 से, फिर ब्रैकेट 4 से, और आपका पीफंड 5 से आगे स्टार्ट होता है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर, दैट इज पोटेंशियल करंट, पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा हमारा डिस्टेंस बिटवीन पैरामीटर। ये भी पहले डिक्रीज करता है फिर शार्पली इंक्रीज कर जाता है। कहां पे इंक्रीज करता है, R0 पे, ये बोलते हैं इनिशियल रेडियस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ आप इसे कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में। फिर चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और मेटल, इनके बीच में इनके एनर्जी बैंड डायग्राम की इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन। ये CB कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड। फिर आपका ये हो गया हमारा, ओवरलैपिंग भी होता है, ये ओवरलैपिंग है, ये भी मेटल का, ये भी मेटल का। अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो ये हो गया इंसुलेटर का। ये ध्यान रखना है, इंसुलेटर के अंदर जो कंडक्शन बैंड है बहुत ही कम होते हैं। फिर इसका हम बात करें सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक जो कंडक्शन बैंड होंगे या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होंगे वो थोड़ा ज्यादा होंगे, और बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं, वो तो दिखते रहे। बाकी जो आपका मेटल होता है, इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, फुली फिल्ड होते हैं। ओवरलैपिंग भी होता है या थोड़ा गैप भी होता है, गैप बहुत ही कम होता है, बोल सकते हैं 0 हो सकता है, इंपॉर्टेंट। फिर आपका ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं यहाँ पे, रिवर्स बायसिंग में, फिर ये फॉरवर्ड बायसिंग में, काफी इंपॉर्टेंट है, आई और वी का देख लेंगे। फिर आपका इंपॉर्टेंट है रेक्टिफायर, ये हमारे पास हाफ वेव का है। हाफ वेव में क्या होता है, केवल हाफ साइकिल को, ये हाफ साइकिल हो गया, इसको आउटपुट दे रहा है, यहाँ पे अगला हाफ खाली हो गया ब्लैंक, फिर आउटपुट यहाँ पे देगा, फिर ब्लैंक, फिर आउटपुट देगा, ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। ये हो गया हाफ वेव में, केवल एक साइकिल को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा आपके इसी साइकिल में। जो हमारा फुल वेव है, फुल वेव में क्या होता है, फुल वेव में दोनों साइकिल को क्या करता है, दोनों साइकिल को कन्वर्ट कर देता है। ये भी, ये देखें ना, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको भी करेगा आउटपुट, ये भी करेगा, ये भी आउटपुट, ये भी आएगा, ये भी आएगा। ये ऊपर आ रहा है क्योंकि क्या है, डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट चलता है सीधा, और ये वाला एसी करंट है। एसी में क्या होता है, अल्टरनेट करता है, इसलिए इनपुट अल्टरनेट चलेगा, आउटपुट कंप्लीटली चलेगा। ठीक है बच्चों, तो सारे ग्राफ यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। आप एक बार दोबारा इसे देखिए, किसी बच्चे को किसी ग्राफ में डाउट आता है तो जरूर हमें कमेंट करेगा, पूछेगा, इससे हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप फॉर द बेस्ट, तैयारी अच्छे से करिए, आपके बोर्ड मार्क्स अच्छे आएंगे। बाय बाय बच्चों।